इस काल में कितने युग आए, पहले भी कितने युग आए, कभी द्वापर आया, कभी त्रेता युग आया, अलग अलग युग आए हैं। अभी कलयुग चल रहा है। पूरे युग के लिए अगर कोई दिशा और दशा बदलने वाला आता है तो हम उसको कहते हैं युग पुरुष, महामानव। महाशब्द आप गौर करिएगा कि महाशब्द जब भी लगा है महादेव के लिए लगा है, या महादेव जैसा ही कोई आया है, महादेव का संदेश लेकर कोई आया है तो उसके लिए लगा है। तो हम कहते हैं साहब श्री हरिंदरानंद जी को महामानव हैं, वो युग पुरुष हैं वो। तभी तो हम गीत गाते हैं, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, युग पुरुष तुम्हारा। पूरे युग का जो पुरुष है उसको हम कह रहे हैं स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा। तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा, कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ होते हैं जिन्होंने इस जमी पे शिव को ही उतार दिया। हम कहानियां पढ़ते हैं, हम कथाएं सुनते हैं। हमने कहानियों में पढ़ा है कि जब माँ गंगा, गंगा नदी को हम कहते हैं माँ गंगा नदी जब इस धरती पे, पृथ्वी पे उतरी थी, उसके पीछे की कहानी है कि एक राजा थे भगीरथ। राजा भगीरथ ने तपस्या की, और तपस्या की किसके लिए? कि उनके पूर्वजों का जो निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया, यानी ईश्वर के में एक नहीं हो पाए। तो लोगों ने कहा कि अगर गंगा का पानी आपके पूर्वजों की अस्थियों को मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी। और ये सुनकर राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की। कहानी है कि माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी, कल्पना करिएगा आप अभी इस बात की कि पृथ्वी यानी धरती मेरे वेग को, मतलब मैं इतनी तेज गति से जो उतरूंगी इस धरती पे, तो ये धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो सारी पृथ्वी ही बह जाएगी। तो मैं उतरना तो चाह रही हूँ, तैयार भी हूँ, लेकिन उतरूं कैसे, क्योंकि पृथ्वी ही बह जाएगी। तब कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या की और निवेदन किया। जब शिव प्रकट हुए तो उनसे निवेदन किया कि ऐसा ऐसा मामला है प्रभु, और माँ गंगा तो उतरने को तैयार है, लेकिन कहती हैं कि मेरा तेज, मेरा प्रवाह धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो अब मैं क्या करूं? काम तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ, अब क्या करूं? तो महादेव ने कहा कि अरे इतनी सी बात है, और कहानी है, कहानियां प्रतीक होती हैं, कहानियां सच भी होंगी, कहानियां कभी हमें कुछ सिखाती भी हैं। तो कहानी है कि महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा को कहा कि उतरो, जितना वेग है, जितना तेज है, जितना प्रवाह है, उतने तेज के साथ उतरो। और शिव की जटाओं में इतनी तेज वाली गंगा कहाँ समाती चली गई पता ही नहीं चला। गंगा उतरी जा रही है, शिव की जटाओं में समाये जा रही है, और शिव ने फिर अपनी जटाओं को समेट लिया। मामला फिर फंस गया कि गंगा उतरी तो, लेकिन शिव की जटा में उतर गई, और शिव ने फिर से उसको बांध लिया है, यानी पृथ्वी पे तो अभी भी नहीं उतरी। अब फिर भगीरथ जी बैठे और उन्होंने कहा महादेव, अब जटा में ही सारी गंगा है, अब मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा? तो महादेव ने कहा अरे बस इतनी सी बात है। और कहते हैं कि महादेव ने अपनी एक तरफ की जटा थोड़ी सी हटाई
गंगा का पानी पतली धारा के रूप में वहां से निकला और एकदम उसका सारा तेज शांत, सारा प्रवाह एकदम शांत, सारी गति एकदम सामान्य होकर धरती पे उतर गई। धरती पे उतरी, राजा भगीरथ के पूर्वजों का कल्याण हुआ, मुक्ति और मोक्ष मिला। कहानी है ये। तो आज भी हम कहते हैं कि भगीरथ ने गंगा को जमीन पे उतारा तपस्या से, अपने पूर्वजों का कल्याण किया। लेकिन इस सारी कहानी में हम भूल गए कि इस सारी कहानी में गंगा का इतना तेज महादेव के लिए कोई बहुत मामूली सी बात थी, और उनका रिसाव यानी उनका धरती पे उतरना ये भी महादेव के लिए बहुत आसान बात थी। तो बड़ी से बड़ी गति को, बड़े से बड़े तेज को, बड़े से बड़े प्रवाह को जो महादेव पल में, क्षण का भी क्षण नहीं लगता, सेकंड का भी सेकंड नहीं लगता, और उसको अपनी जटाओं में शामिल कर लेते हैं। आप कल्पना करिए सिर्फ कि इस धरती पे उस शिव को ही उतारा है साहब हरिंद्रानंद जी ने, तो उस साहब हरिंद्रानंद जी की ऊर्जा क्या होगी, जिसने शिव की शिष्यता को ही जमीन पे उतार दिया है। जमीन पे ही ऐसा वैसा नहीं उतारा, इतना उतारा, इतना उतारा कि आज घर घर में शिव की बात हो रही है। लोग, कोई भी आदमी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, शिव को अपना गुरु बना रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसा जीवन जीता है। महादेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव सबके भाव को ग्रहण करते हैं। कहते हैं महादेव के पास हृदय की हुंडी ही स्वीकार होती है। हृदय की हुंडी मतलब हृदय ही वहाँ स्वीकार किया जाता है। सामान का वहाँ कोई मोल नहीं है। बड़ी से बड़ी संपदा का, जिसने सबको संपदा बांटी हो, उसको हम क्या संपदा देंगे। जिसकी दया, जिसकी करुणा से फूल खिलते हैं, बारिश होती है, उसको हम क्या जल चढ़ाएंगे, हम क्या बेलपत्र चढ़ाएंगे। यानी महादेव भाव के भूखे हैं, भाव ही वहाँ ग्रहण होते हैं। और अभी अभी मैंने कहा कि आप कल्पना कर लीजिए कि जिस शिव के बारे में हम बात भी करने की बिसात नहीं रखते, तेरी चर्चा कर सकूं मैं इतनी बिसात क्या है। अभी अभी भाई क्या नाम है उनका, ईशु गोस्वामी जी, हाँ, गा रहे थे। बहुत दिनों बाद मैंने ये भजन सुना। साहब और दीदी, माँ दीदी नीलम जी भी इस भजन को गाते थे, या उनके सामने उस समय पुराने गुरु भाई लोग गाते थे। आजकल देखती हूँ कि पुराने भजनों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जैसे ही ये भजन बजने लगा, साहब और दीदी की सारी स्मृति ऐसे उभर के आई कि लगा जैसे वो बैठे हैं और हम सब उनके सानिध्य में बैठे सुन रहे हैं कि हे महादेव, मैं आपकी चर्चा कर सकूं इतनी बिसात भी मेरी नहीं है, आपको नमन भी कर सकूं इसके योग्य भी हम नहीं हैं, लेकिन तब भी आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है ये। तो हम जिस चीज को बहुत मामूली समझते हैं, अरे चर्चा ही न है, चर्चा है कर लेंगे, महोत्सव न है आयोजित कर लेंगे, फटाफट करना है कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हम सोचते हैं। लेकिन हम उस समय ये नहीं सोचते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया ने अनेक नामों से नवाजा है। महादेव को, एकमात्र महादेव को अघोरेश्वर कहा गया, यानी अघोर के भी जो ईश्वर है, अघोर जो कभी घोर नहीं होता, कुछ भी हो जाए वो परम शांत ही रहते हैं। अघोरेश्वर, अघोरों के भी ईश्वर। और अघोरा कहा गया माँ काली को, यानी शिव की शक्ति को। यानी शिव और उनकी शक्ति अघोर है, अघोरा है, बाकी सब है तो घोर है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने लिखा है और उन्होंने अपनी चर्चाओं में भी कहा है कि शिव क्या है,
वो आवेश रहित आवेश है। आवेश रहित आवेश, ये पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश रहित आवेश का अर्थ ये होता है कि पूरी ताकत है, पूरी ऊर्जा है, यहाँ तक कि जितने भी आवेश यानी कि जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति, जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है वो एकमात्र महादेव के पास से ही पैदा होती है और कहीं से नहीं। जहाँ से सारी धाराएं निश्रित हुई हैं, जहाँ से सारे आवेश पैदा होते हैं, वो खुद शिव परम शांत अघोर है, अघोरेश्वर है, परम शांत है। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, आवेश है, आवेश रहित बन के बैठे हैं। आवेश नहीं है ऐसा नहीं है, सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में बिजली का तार लगा होता है, तो बिजली के तार के ऊपर रबर चढ़ाया रहता है। अगर वो रबर कहीं से कट जाए और आपका हाथ उससे छू जाए तो क्या होगा? इतना तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, करंट लगेगा। कह रहे हैं भाई कि करंट लगेगा, और ऐसा वैसा नहीं लगेगा। जितना वोल्ट का उसमें रहेगा सप्लाई, उतना वोल्ट का झटका लगेगा। अगर कम है तो हल्का लग के रह जाएगा, लेकिन अगर 440 है तो उसी में चिपक के रह जाते हैं लोग, नहीं। लेकिन उसी आवेश में, उसी ऊर्जा में रबर चढ़ा हुआ है या तांबा का तार से ऊपर से कवर किया हुआ है, तो छोटा बच्चा भी उस तार के ऊपर कूदता है, हाथ से उठा के इधर से उधर रख देता है, फेंक देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको करंट नहीं लग रहा है, लेकिन करंट है उतना ही, 440 वोल्ट है उसमें, लेकिन उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है जिसके कारण आप उसको छू सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। प्लग उठा के आप प्लग को जिसमें लगाते हैं, जैसे ही प्लग अंदर लगता है उस करंट से उसका संपर्क होता है और पूरे तार में वो करंट आ जाता है। यानी आवेश पूरा का पूरा है वहाँ, लेकिन रबर चढ़ा हुआ है, इसलिए आवेश होते हुए आवेश रहित हैं। महादेव भी वैसे ही हैं। सारे काल को भी जिससे डर लगता है, सारी ऊर्जा का जहाँ से अक्षर स्रोत है वो, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को के लिए कि हम उनको सुन सकें, हम उनको महसूस कर सकें, हम उनके बारे में बात कर सकें, वो महादेव आवेश रहित होकर बैठा है। तो दुनिया ने कहा कि भोला है ये, भोला बाबा, और किसी को कहा है दुनिया ने, सबको कहा है भगवान है, कोई गलती हो गई तो बड़ा दंड मिलेगा। लेकिन महादेव को तो हम शुरू से बाबा ही समझते आए हैं। महादेव तो अपने हैं, महादेव तो ऐसे हैं जिनको कैसे भी जल चढ़ाइए वो खुशी हो जाते हैं। यहाँ तक कि साहब ने एक बार एक कहानी सुनाई। कहा उन्होंने कि एक जंगल जैसी जगह पे छोटा सा एक मंदिर था, तो मंदिर में शिवलिंग की स्थापना थी, शिव का मंदिर था, शिवलिंग की स्थापना थी। तो चूंकि अब शिवलिंग है तो रात में वहाँ कोई रहता नहीं था कि कौन क्या लूट के ले जाएगा, और मंदिर में बड़ा पहरा रहता है, लेकिन जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो वहाँ कोई पहरा नहीं रहता, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ से लूटेगा भी तो क्या लूटेगा, सोना चांदी तो है नहीं यहाँ। लेकिन ऐसा हो गया कि वहाँ किसी भक्त ने भाव में आके वहाँ सोने की घंटी लगा दी। अब जंगल में है, लेकिन तब भी उसके पहरा के लिए कोई वहाँ नहीं रुका। एक रात की बात है, एक चोर जिसका पेशा था चोरी करना, चोरी करके ही वो अपने घर को चलाता था, चोरी करने निकला। सब घर में वो अपना देख लिया, बेचारे को कहीं पे मौका नहीं मिला चोरी करने का, चोरी नहीं कर सका। अब बेचारा थक के, है वो चोर लेकिन है तो इंसान, भूख तो उसको लगती है, परिवार को तो भोजन उसको भी देना पड़ता है। तो जंगल के तरफ निकल गया और रोने लगा बैठ के कि हर जगह आज चले गए,
कहीं कुछ नहीं मिला। तभी अंधेरे में वो जो सोने का घंटा लगा हुआ था, वो अंधेरा में सोना है चमका। तो देखने गया कि क्या चमका भाई अभी, तो उसने देखा कि सोने की घंटी लगी हुई है। नीचे पूरा अंधेरा था, तो सोना जैसा लग रहा है ये। उसने सोचा कि आज कुछ नहीं मिला तो चलो इसी घंटी को उतार लेते हैं और इसी को बेच के अपना काम चला लेंगे आज। अब नीचे क्या है उसको दिखाई नहीं दिया, और नीचे तो था शिवलिंग। उसने सोचा कि ईंटा या चट्टान कुछ है, पैर से ऐसे ऐसे अंधेरे में टटोला, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो देखा कि ऊंची कोई जगह है लगता है, तो पैर को उसी पे रख के खड़ा हो गया और घंटी जो पकड़ा तो घंटी बजने लगी, टन 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 टन। कहानी है कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, मांगो क्या मांगते हो भाई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। चोर घबरा गया, उसको लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैंने कभी महादेव का नाम भी नहीं लिया, और सीधे महादेव प्रकट होके कहते हैं कि अति प्रसन्न हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो उसने कहा कि प्रभु मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। महादेव ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, लोग मुझ पे जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है। तो कहते हैं कि कहानी है कि भाई चोर ने जो मांगा मिला और वापस चला गया। सोचिए महादेव जिससे सारे देवी देवता डरते हैं, जिसकी पूजा राक्षस भी करते हैं, दुनिया जिनके आगे झुक के नमन करती है, वो महादेव किसी भी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मैंने कहा कि भोला कहते हैं हम उनको। और साहब श्री हरिनानंद जी ने उस शिव को जमीन पे उतार दिया। तो ये कौन सी तपस्या की होगी उन्होंने, और किन लोगों की मुक्ति और मोक्ष के लिए ये काम किया होगा, क्योंकि राजा भगीरथ ने तो अपने पूर्वजों के लिए किया था, लेकिन साहब हरिनानंद जी ने मेरे आपके जैसे असंख्य लोगों तक, जिसके पास भी ये संदेश पहुंचता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे हो सकते हैं, उन असंख्य लोगों तक ये बात पहुंचाने की बात की है। और प्रतिदिन लाखों व्यक्ति, लाखों लोगों से, यहाँ तक कि इस पल जब यहाँ ये चर्चा घटित हो रही है, इस समय में भी कितने जगह पे कोई ना कोई गुरु भाई, कोई ना कोई गुरु बहन अभी अपने गुरु की बात कर रहा होगा और शिव के शिष्य होने की घोषणा हो रही होगी उसकी। जागा जागा महादेव से वो जगह जग रहा होगा। आज भी, अभी भी, यानी पल प्रतिदिन लाखों की संख्या में शिव के शिष्यों की घोषणा हो रही है, शिव की शिष्यता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या मेरे करने से ऐसा हो रहा है, या आपके करने से ऐसा हो रहा है, या जो आज घोषणा कर रहे हैं उनके करने से ऐसा हो रहा है? जी नहीं। इसमें ऊर्जा उसी की काम कर रही है जिसके तार है हम लोग, बस और कुछ नहीं है हम लोग। उतार जिस दिन कट गया ना, तो बिजली का सप्लाई भी बंद हो जाएगा। हम लोग बस तार हैं, साहब उसका ट्रांसफार्मर है, और हम लोग के पास जितना हम सह सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना सप्लाई वो देते रहते हैं। ऊर्जा शिव की जो उनके दिल में उतरी, जो नमः शिवाय के रूप में सांसों में उतरी, उसको उन्होंने विश्व मानव के कल्याण के लिए, विश्व मानव के लिए कि वो शिव का शिष्य हो सके, इस धरती पे उतारा। और आज चाहे वो गढ़वा का जंगल हो, पहाड़ हो, घर हो, शहर हो, या दुनिया का कोई कोना हो, आज महादेव की बात हम कितने गर्व से करते हैं, कितनी खुशी से करते हैं। सोचिए जब इतनी खुशी से करते हैं और वो महादेव सब कुछ देने वाला है, तब हम दूसरों के पास क्यों भटकते हैं? कभी कभी कोई कहता है कि कोई महादेव को छोड़कर उधर चला गया, कोई महादेव की शिष्यता छोड़कर उधर चला गया, यानी किसी और मत में, किसी और चीज़ों में चला गया। मैं हमेशा सोचती हूँ उस समय कि कहते हैं कि कल्प तरु है वो,
कल्पतरु का अर्थ होता है एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे जब आप खड़े हो जाइए तो आपके मन में जितनी इच्छाएं पैदा होंगी वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता चला जाता है। कल्पतरु है शिव, और शिव के छाया के तले खड़े होकर, शिव के नीचे खड़े होकर हम भिक्षा का पात्र लेकर दूसरों के सामने क्या मंडरा रहे हैं? कौन है उनसे बड़ा? एक बार एक फकीर एक राजा के पास गया, राजा के दरबार में गया। फकीर बेचारा बहुत आर्थिक संकट में था तो फकीर, जीवन में कुछ था नहीं, अब खाने को भी नहीं था। उसने सोचा क्यों नहीं राजा के पास चलते हैं, राजा तो प्रजा की रक्षा करता है ना, तो राजा कुछ तो दे देगा मुझको। तो राजा के पास चला गया। राजा के पास जब जाता है तो दरबान उसको रोक देता है, कहता है कि अभी राजा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो फकीर ने बोला कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन है या प्रतिदिन करते हैं इसलिए कर रहे हैं? दरबान ने कहा कि नहीं, राजा बड़ा दुखी है, उनकी संतान को सुख मिले इसके लिए आज वो पूजा कर रहे हैं। फकीर ने कहा ठीक है, तब अब मैं चलता हूँ। दरबान ने कहा कि अरे अभी तो आए थे, अभी राजा उठ जाएंगे तो जो तुमको मांगना होगा मांग लेना। फकीर ने कहा कि जो खुद ईश्वर से मांग रहा है तो उससे मैं क्या मांगूं, मैं भी खुद ही ईश्वर से मांग लूंगा। तो देखिए यहाँ कोई दूसरा हमको क्या दे सकता है, लेकिन वो महादेव वो भी दे सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता, जो हमारे किस्मत में नहीं होता। वो कौन दे सकता है? तो वो महादेव दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मास्टर वही हो सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया हो। जो बनाता है उसी को पता होता है उसके हर चीज का। देखा होगा आपने कि कोई बढ़ई है, वो टेबल बनाया है या पलंग बनाया है, मान लीजिए पलंग बनाया है। अब वो पलंग में कहीं कहीं कुछ खराबी हो रही है तो आप उसी बढ़ई को खोजने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे बढ़ई को बुलाइएगा तो उसको खोजना पड़ेगा, कौन काटी कहाँ लगा है, कैसे लगा है, कैसे ठोका गया है। लेकिन जिसने बनाया है उसको पूरा का पूरा पता है कि कहाँ बड़ी कांटी लगी है, कहाँ छोटी, कहाँ कौन लकड़ी लगी है, कहाँ कौन तख्ता लगा है, सब पता है उसको। तो सबसे अच्छा वही बना सकता है। महादेव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी, तो महादेव से अच्छा कौन जानेगा कि मेरे मन की बीमारी कैसे ठीक होगी? क्योंकि महादेव को मेरे रोम रोम का पता है, हर चीज का पता है। और वो जिनके बारे में कहा जाता है कि करता करे न कर सके, शिव चाहे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। शिव से बड़ा कोई भी नहीं है तीनों लोकों में, नौ खंडों में। तो जो वो चाहते हैं, शिव की इच्छा में ही बल है, जो शिव चाहते हैं वही होता है। तो जब हम शिव के पास खड़े हैं, जब शिव हमारे गुरु हैं, जब वो शिव ही हमको सब कुछ दे सकते हैं जो मेरे लिए जरूरी होगा, तो हम दूसरों के पास क्यों भटक रहे हैं? और इतनी बड़ी विधा दुनिया में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी साहब हरिंद्रानंद जी के इस संदेश को दोहराते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर बात तो हमने आज तक सुनी नहीं, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है। महादेव मेरे गुरु होंगे, मैं उनका शिष्य होऊंगा। अरे हम लोग को आता ही क्या है? क्योंकि कोई मामूली गुरु के पास भी गए हैं तो वो पात्रता खोजते हैं, योग्यता खोजते हैं, कहते हैं कि तुम मंत्रों का जप कर सकोगे ना, तुम साधना उपासना कर सकोगे, तब मेरे पास बैठो। तुम किस कुल के हो, तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम ब्रह्मचारी हो कि तुम शाकाहारी हो। इतनी शर्तें हैं, इतने बंधन हैं, इतनी वर्जनाएं हैं कि जाते जाते लोग थक गए और हर जगह कुछ विशेष लोगों को ही वो शिष्य बनाते हैं, हर व्यक्ति शिष्य नहीं बन पाता। लेकिन
साहब हरिंद्रानंद जी ने एक ऐसी विधा दी जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का अधिकारी है। हर व्यक्ति, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, समान है। जो 30 साल पहले शिव का शिष्य बना था सो, जो आज का आज अभी अभी बना है वो, उन दोनों में कोई अंतर साहब हरिंद्रानंद जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान में भी, राजस्थान के रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर यहाँ है, पूरे रेगिस्तान में कहीं साद्वल भूमि नहीं है। साद्वल का अर्थ होता है जहाँ पे हरियाली हो, पानी हो, तो कहीं कहीं एकदम बंजर है, रेगिस्तान है, और उसके बीच में कोई एक साद्वल भूमि है जहाँ पानी पीने को मिल जाता है। वैसी जगहों पे भी साहब कहते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल में भी किसी ने अगर अभी अभी अपने नाम की घोषणा की है, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए हम लोग को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई विशेष ही होगा जो उनके कलेजे का टुकड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जिसने भी साहब के विचारों को अपनाया है, जिसने भी शिव के इस संदेश को अपने जीवन में उतारा है, शिव उसके गुरु हुए हैं। और साहब हरिंद्रानंद जी का आशीर्वाद, उनका साथ, माँ नीलमानंद जी की ममता उसके साथ चल रही है। अगर नहीं चल रही होती तो हमारे आपके में ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं कहते हैं ये तो कर्म है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मुझ में ऐसी बात नहीं है कुछ भी कि हमसे कोई मिलता या आपसे कोई मिलता। क्यों आपके मुंह से शिव की वाणी निकलती है, शिव की ऊर्जा काम करती है, लेकिन इस वाणी के निकलने का मूल कारण इस धरती पे कौन है? वो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ही हैं। धरती को हमेशा याद रखना होगा कि किसके कारण ये शिव मेरे गुरु हुए, क्योंकि आज तक तो वो शिव थे, लेकिन उस शिव से मिलने की तकनीक हमको मालूम नहीं थी, तरीका मालूम नहीं था। साहब ने कहा कि बस अपने पास, तुम्हारे पास जो ये तुम्हारा मन है, इस मन से ही शिव को पुकारो। कहो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिए हमसे भूल क्या होती है, हम पुकारते हैं शिव को, कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। लेकिन कहते हैं ये और सोचते हैं दूसरी बात। सोचते हैं कि पेट का दर्द ठीक हो जाता, बीमारी ठीक हो जाती, नौकरी मिल जाती, बिजनेस ठीक हो जाता। कहते हैं कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया। मतलब थोड़ा सा सुख जाओ जैसे ही आया तो महादेव को छोड़ दिया, आरती का दिया ही बुझाने लगे। नहीं, और कोई शर्त प्रेम में रखता है कोई? अपने बेटा से कोई शर्त रखा है आपने कभी कि हम तुमको प्रेम करते हैं, लेकिन शर्त है कि तुम मेरी सेवा करोगे तभी हम तुम्हारा लालन पालन करेंगे? मैंने कभी अपने बेटे बेटी से ये शर्त नहीं रखी। मैंने अपने भाई से ये कभी नहीं कहा कि भाई तुम हमेशा मुझको प्रेम से बोलोगे तभी मैं तुमको राखी बांधने आऊंगी, अगर किसी दिन मुझसे झगड़ा किया तो नहीं बांधूंगी। ऐसा किसी बहन ने अपने भाई से किया है? यानी प्रेम शर्त नहीं रखता। लेकिन शिव से प्रेम करने की ये विधा, ये तीनों सूत्र, जिसमें पहला सूत्र है दया मांगना, इसमें हम रखते हैं, बोलते हैं दया दी करिए, लेकिन रखते हैं शर्त। महादेव अगर आप मेरा ये काम पूरा कर दीजिएगा तो हम मनौती चर्चा करेंगे। करते हैं कि नहीं? क्यों? जबकि आप ये कह सकते हैं कि महादेव मेरे पास कुछ भी अच्छा होगा हम आप ही का नाम लेंगे, लेकिन काम आप वही कर रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका बदला कि नहीं? महादेव मेरे जीवन में अगर कुछ भी अच्छा होगा तो आप ही ना मेरे सबसे ज्यादा अपने हैं, तो हम आप ही की चर्चा करेंगे। देखिए ये भी एक तरीका है, लेकिन आप कहते हैं कि अगर पूरा होगा तब आपकी चर्चा करेंगे, और नहीं पूरा हुआ तब नहीं करेंगे। और चाहते हैं कि महादेव दया करते ही रहें। हम शर्त रखते हैं और कहते हैं कि महादेव आप दया करते ही रहिएगा।
और महादेव की दया एक शिष्य पर जब हो जाती है तो उस शिष्य में कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव भी जब गुरु होंगे अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। महादेव को कहाँ फर्क पड़ता है? उनके ससुर ने उनको नहीं बुलाया यज्ञ में, तो महादेव को कहाँ फर्क पड़ा? उन्होंने माँ सती को भी मना किया, तुम भी मत जाओ, छोड़ो, सबको बुलाया है, बुलाने दो। न मान का भय न अपमान का भय, जहाँ सारी चीजें खत्म हो जाती हैं वो है महादेव। और उस महादेव का एक रूप है जगत गुरु शिव का। तो सिर्फ कल्पना करिए और सोचिए महादेव के बारे में कि क्या आज तक ये महादेव हमारे इतने अपने हो सके थे, आज हो सके हैं। तो उस महादेव को छोड़ के अब कहाँ जाए? महादेव कितनी मुश्किल से मिलते हैं, कितनी मुश्किल से मिले हैं हम लोगों को। न जाने हम लोगों ने कितने जन्म लिए होंगे, न जाने कौन सा कर्मफल होगा कि ये मानव का तन मिला है, इंसान का शरीर मिला है, तब कहीं जाकर शिव गुरु के रूप में मिले हैं। तो जो महादेव इतनी मुश्किल से मिले हैं, तुमसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, जिससे मिलने में शायद जमाने लगे, शायद महादेव से मिलने में जमाने लग जाएंगे, उनसे एक पल में हम कैसे बिछड़ जाएं। तो मान लिया है तो मान के रखिएगा, नहीं माना है तो मानने की कोशिश करिए, और मान कर बैठ भी गए हैं अगर तो फिर से चलाने की कोशिश करिए। और दूसरों को जो दीजिएगा वही आपको भी मिलेगा। इसलिए दुनिया में प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, शिव के लोगों का सम्मान करिए। कहते हैं कि साहब ने कहा कि दक्षिण भारत में एक संत हुए तिरुमूलर, उस संत के लिखी हुई कुछ किताबें हैं, उसमें वो कहते हैं कि मेरे गुरु नंदी ने मुझसे कहा है, संत तिरुमूलर कहते हैं मेरे गुरु नंदी ने मुझसे कहा है कि अगर सेवा ही करनी है तो उनकी करो जो शिव की सेवा में लगे हैं। ये कौन लोग हैं जो शिव की बात करते हैं? ये वो हैं जो चलते फिरते मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर, जो जहां भी जाते हैं अपने शिव के नाम का दिया जलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, महादेव से जोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। खुद से जोड़ने की इच्छा नहीं है, खुद से जोड़कर हम क्या दे सकेंगे किसी को, लेकिन महादेव सब कुछ दे सकता है। तो महादेव से जोड़िए और आगे बढ़ जाइए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात कर लेते हैं, अगर आई हैं तो। गुरु भोग एवं मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है, कैसे? शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। आप गौर कीजिएगा, इसमें शब्द है दाता, यानी जहां से ये चीज शुरू होती है। शिव दाता है, बाकी दुनिया में कोई भी है जिसने भी शिव से लेकर आपको हमको दिया है उसको कहते हैं प्रदाता, यानी दाता से लेकर देने वाला। तो शिव को कहा गया कि भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है वो। भोग यानी यहाँ भोग का अर्थ होता है जो लौकिक जीवन का जो भोग है। यहाँ तक कि भोग में आप क्या गिनते हैं? अच्छा घर हो, संतान हो, गृहस्थी अच्छी चले, खेत हो, घर हो, गाड़ी हो, सारी चीजें हो, वैभव हो, लोग मुझको जाने। इस सब के साथ अंतिम शर्त ये रहती है कि लोग जाने कि हम हैं बड़का आदमी यहाँ के। आप सोचिए तो आखिर लोग घर सुंदर से सुंदर बनवाते हैं, लेकिन मैंने कितनी बार देखा है कि इसके लिए नहीं बनवाते हैं कि उनको मन है, वो इसके लिए बनवाते हैं कि बाकी गांव के लोगों का घर कैसा है पहले देख लेते हैं और देखते हैं कि अच्छा इससे बढ़िया घर हम बनवाएंगे, हमको उसको दिखाना है कि उससे बढ़िया घर बनाएंगे, तो वो उससे बढ़िया घर बनाते हैं। तब तक तीसरा आदमी शुरू कर देता है तो वो इससे भी बढ़िया बनवाता है, इसका कोई अंत नहीं होता। तो भोग यानी कि सारी चीजों का एक दिन अगर कोई वैराग्य किसी के मन में पैदा हो जाए
तो वो सब चीजों का त्याग कर देता है, अपना घर गृहस्थी भी छोड़ देता है, अपना वैभव भी छोड़ देता है, साधु का वेश पहन के रास्ते पे निकल जाता है, किसी आश्रम में चला जाता है। लेकिन एक ऐसा भोग है जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ पाता। वो कौन सा भोग है? सम्मान का। सम्मान नहीं छोड़ पाता वो। आपने सुना होगा कि परशुराम जो शिव के शिष्य हुए वो भी, तो परशुराम जी किसी के लिए विख्यात थे कि प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे देते थे सीधे। ऐसे कितने ऋषि कुल में भी लोग हुए, सम्मान नहीं छोड़ पाए। किसी ने प्रणाम नहीं किया तो आप इतने क्रोध में आए, किसी ने कुर्सी नहीं दी तो कहा इतने ही तो मेरा अपमान हो गया। आप कुर्सी की बात करती हैं। एक बार उस समय संयोजक पद हुआ करते थे गुरु भाई गुरुमानों के बीच, तो बिहार से कुछ गुरु भाई लोग साहब के पास आए हुए थे। साहब उस समय पटना में रहते थे। तो घर में छोटी सी जगह थी, घर में चाय बन रही थी अंदर सबके लिए। साहब ने कहा सबके लिए चाय बनवा दो, तो चाय बनी, चाय सबको दी गई। गलती से एक आदमी जो संयोजक थे गलती से छूट गए। अब मान लीजिए आप लोग सब बैठे हैं, मैं चाय लेके जाऊं और कोई एक आदमी तो गलती से छूट सकता है ना, तो अगर छूट गया है तो हम लोग मांग लेते हैं, अरे भैया हम छूट गए, हमको दे दीजिए। लेकिन उस गुरु भाई ने मांगा नहीं। मांगेंगे कैसे? मांग लिए तो अपमान हो जाएगा। साहब के यहाँ बैठे हैं, चाय सबको मिल गई, गलती से छूट गए। उस समय वो कुछ नहीं बोले, लेकिन अपने घर लौटकर जब गए तो उन्होंने साहब के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि आपके घर में मेरा बहुत अपमान हुआ। मेरे सामने सबको चाय दी गई और मुझको सिर्फ छोड़ा गया, तो मैं आज से संयोजक का पद छोड़ता हूँ। साहब बड़ा हंसे। उन्होंने कहा कि बताओ, महादेव की बात करने वाले का मन इससे एक चाय की प्याली से टूट गया। मतलब छोटी सी बात पे बरसों के याराने गए। नहीं, छोटी बात पे ही बरसों से दोस्त यार हैं, मामूली सी बात होती है, उसी में जो दिन रात एक साथ खाते पीते थे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो भोग की बात मैं कह रही थी कि भोग यानी सम्मान सबसे बड़ा भोग है। आप बताइए कि और चीजें आपके पास है या नहीं है, ये नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सम्मान है कि नहीं। कहीं भी आप महादेव की बात लेकर जाते हैं तो कोई आपसे घृणा करता है क्या? आपका अपमान करता है, कुर्सी देता है बैठने को। यहाँ तक कि अगर गुरु बाहर चले जाए तो घर के अंदर भी अनजान लोग भी अपने घर के अंदर बैठा लेते हैं कि महिला है, घर के अंदर बैठा लेते हैं, आपसे उनकी चर्चा कर लेते हैं। गुरु भाई कहीं जाते हैं तो दरवाजे पे गांव के लोग जुट जाते हैं, अरे इनको चाय पिलाओ, कितना सुंदर बात कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, तो चाय पिलाओ, खाना खा के जाइए भाई जी। यानी जहाँ कोई पूछता भी नहीं था मुझको, इसी रास्ते से कितनी बार गुजर जाते, क्यों कोई मेरे रहने की व्यवस्था करता, क्यों कोई मेरे लिए खाना बनाता। लेकिन इससे बड़ा भोग और क्या होगा इस धरती पे? सम्मान। गुरु भोग देते हैं, गुरु के नाम पे शिष्यों को सम्मान मिलता है। मोक्ष देते हैं, मोक्ष मतलब मुक्ति, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, यानी बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, शिव में ही मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। महादेव वो भी दे देते हैं। चलिए, आपकी यही इच्छा है तो आपकी यही इच्छा पूरी होगी। लेकिन एक बार साहब ने पूछा चर्चा स्थल पे कि शिव के शिष्यों को अगर गुरु भोग और मोक्ष दोनों देंगे, दोनों दे देंगे, लेकिन जिसने शिव को चाहा है, जो शिव के नाम पे दीवाना है, मस्त है। कल एक गुरुवार ने कहा कि हम लोग मस्त हैं, महादेव की बात करके हम लोग मस्त रहते हैं। देखिए, जो गुरु के नाम पे मस्त है, दीवाना है, उसको गुरु अगर भोग और मोक्ष दोनों अभिन्न रूप से एक साथ देते हैं, वो लेगा कि नहीं लेगा? क्या करेगा?
जिसको शिव से लगन लग गई हो, जो शिव से ही लगन लगा बैठा हो। सूरती के डोरिया गगन बीच लागल, कोई गेले गुरु से स्नेह हो। गुरु से स्नेह हो गया है। सुरती की डोरी यानी यादों की जो डोरी है कहाँ लग गई है, तो गगन बीच लागल, गगन के बीच जो शिव है ना, वो केंद्र में जो है, मेरी याद, मेरे दिमाग की हर चीज, मेरे दिल की हर चीज वहीं पे लग गई है। तो जो वहां लग गई है, तो उसके बाद महादेव कहते हैं ये भी लोगे कि क्या, तो अब चाहत ही नहीं है। साहब कहते हैं कि जिसने शिव को चाह लिया उसको शिव भोग और मोक्ष देंगे भी, तो वो लेता कहाँ है, और जन्म भी वो बार बार लेना चाहता है, मोक्ष नहीं चाहता है। मोक्ष लेंगे तब तो खत्म ही हो जाएगा मामला, फिर महादेव का काम तो बहुत बाकी है। तो खाली इसी जन्म में करना है कि अगले जन्म में भी करेंगे हम लोग, कि जन्म जन्म तक ये करते रहेंगे। शिव के लोग शिव का आदेश जन्म जन्म तक करते रहेंगे। तो मोक्ष भी देने आ रहे हैं महादेव, तो हम लेने को तैयार नहीं है। महादेव भी कहते हैं कि हमेशा हमको पागले लोग से पाला पड़ता है। कोई उनके यहाँ ढंग का है, भूत है, बैताल है, पिशाच है, देवता भी है, गंधर्व भी है, सब अलग अलग तरह के लोग हैं। उनको भी लगता है कि देखिए, तो गुरु भोग और मोक्ष दोनों अभिन्न रूप से देते हैं। हाँ, अगर आप लेना चाहिए तो अब आप लेना क्या चाहते हैं, बात तो ये है। अगली जिज्ञासा है कि शिव की पूजा एवं चर्चा में क्या अंतर है, समझाने की कृपा की जाए। जिज्ञासा आपने सुनी, शिव की पूजा और शिव की चर्चा में क्या अंतर है। शिव ही है, एक ही सत्ता है शिव। पूजा भी हम कर रहे हैं तो शिव की ही कर रहे हैं, और चर्चा भी कर रहे हैं, यानी गुरु रूप की चर्चा कर रहे हैं, गुरु मानकर शिष्य बनकर चर्चा कर रहे हैं, तो शिव की ही कर रहे हैं। लेकिन एक भारी अंतर है दोनों में। भारी अंतर ये है कि शिव की पूजा में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। शिव की पूजा यानी कि पूजा में हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हाथ जोड़ के सिर झुकाओ, आंख बंद करो, मन महादेव पे लगाओ, विश्वास रखो, विश्वास करो, समर्पण करो, श्रद्धा रखो, तब होती है शिव की पूजा। और शिव की चर्चा में विश्वास नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, श्रद्धा नहीं है तब भी कोई मामला नहीं है, समर्पण नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी साहब वैद्यानंद जी कहते हैं कि अविश्वास में, अश्रद्धा में, संशय में, विचारों में ही नहीं, कुविचारों में भी शिव आपके गुरु हो सकते हैं। सिर्फ एक विचार, कुविचार मतलब कि महादेव के लिए अगर खराब भी सोच आप रखते हैं ना, तब भी वो महादेव आपसे रिश्ता जोड़ लेता है। आप कुछ भी सोच के सकिए, लेकिन लोहा अगर सटता है पारस से तो सोना ही बनता है, वो कैसे भी सके, तरीका चाहे उसका जो हो। यानी शिव की पूजा में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, और महादेव की चर्चा में विश्वास हो तब भी ठीक, अविश्वास हो तब भी ठीक। मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। खाली क्लास में चले जाइए, वो मास्टर तो पढ़ा ही लेगा, वो चाहे जबरदस्ती पढ़ाए, चाहे खुशी खुशी पढ़ाए, लेकिन पढ़ा के बच्चा को कलेक्टर बना ही देता है, मास्टर पढ़ा लेगा। तो महादेव के पास जाने के लिए श्रद्धा है तो जाइए, क्योंकि श्रद्धा तो भक्त को होगी, समर्पण तो भक्त को होगी। क्योंकि पहला सूत्र कहता है शिव से दया मांगना याचना की अभिव्यक्ति है, भक्ति की अभिव्यक्ति है। दया मांगना, याचना करना भक्ति की अभिव्यक्ति है। और भक्त कौन होता है? हम लोग अमूमन बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अरे ये अमुक चीज के भक्त हैं, ये इनके भक्त हैं, लेकिन भक्त होना बहुत बड़ी बात होती है।
हम जब कहते हैं कि कोई विचार में शिव को गुरु माना है, विचार भी जब घने होते हैं, घनीभूत होते हैं, तब वो भाव बनते हैं। भाव भी जब घनीभूत होते हैं, तब वो प्रेम बनता है। प्रेम भी जब घनीभूत होता है, तब कहीं जाके भक्त होता है, तब भक्ति होती है। तो क्या वैसी भक्ति हम लोग की है कि शिव नहीं तो कोई नहीं? क्या उमा के जैसा है कि वरहु शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण होगा तो सिर्फ शिव का नहीं तो किसी का नहीं होगा? क्या ऐसी भक्ति है? अगर है तब भी शिव के लिए है आप, और नहीं भी है अगर, तो ये रास्ता बहुत सरल है कि गुरु मान लीजिए, तू गुरु बनाना हो जेकर देहल चोला बा, दुनिया का भी कहके देवे वाला भोला बा। तो दुनिया क्या देती हमको? दुनिया तो कभी प्रेम देती है, कभी अपमान करती है, कभी अपना बनाती है, कभी पराया कर देती है। लेकिन महादेव तो ऐसा नहीं करते। वो एक बार अपने हो जाते हैं तो हमेशा अपने ही रहते हैं। तो शिव की पूजा और शिव की चर्चा में, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। लेकिन शिव की चर्चा आपके मेरे मन में धीरे धीरे शिव के विचार को, उन्हीं के भाव को, उन्हीं के प्रेम को, उन्हीं की भक्ति को गहरा करता चला जाता है। और साहब मेहतानंद जी ने कहा है कि शिव की शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है। क्या? शिष्यानुभूति पढ़ी है आपने? साहब की बोली हुई, वो लिखी हुई किताब है, छोटी सी, 1990 के दशक में छापी गई थी। आप में से किसी ने शिष्यानुभूति पढ़ी है? आओ चले, शिव की और किताब में भी है वो। आपने किसी ने पढ़ी है? गढ़वा में कोई पढ़ा ही नहीं शिष्यानुभूति? पढ़े हैं ना कुछ लोग? तो उसमें एक ही चीज अनिवार्य है, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अस्थाई शिष्य भाव, यही एक अनिवार्य चीज है। लेकिन ये अनिवार्य चीज जो है बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन करत करत अभ्यास के जरमति होते सुजान, करत करत अभ्यास, यानी शिव की चर्चा करते करते, शिव की बात करते करते, दूसरे को स्टेशन पहुंचाते पहुंचाते हम भी पहुंच जाते हैं। दूसरे को महादेव का रास्ता दिखाते दिखाते हम भी उस रास्ते पे चलने लगते हैं। कहता है ना, हमको नहीं देखा हुआ है, तुम दिखा दो, तो हम भी तो उस रास्ते पे चल देते हैं। तो शिव की चर्चा करते करते हमारा मन धीरे 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 शिव के लिए अस्थायी भाव से आने लगता है। एक जिज्ञासा है, शिव गुरु को मानते हैं, उनसे दया भी मांगते हैं, नमन भी करते हैं, पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो शिव मेरे गुरु नहीं होंगे क्या? चर्चा कैसे कर पाएंगे? दया मांग पाते हैं, नमन कर पाते हैं, लेकिन शिव की चर्चा नहीं कर पाते। शिव से दया मांगना, अगर आपने पहला सूत्र ठीक से कर लिया है तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप चुप बैठिएगा, क्योंकि उसके बाद तो आप जो बोलना शुरू करते हैं। जो लोग मूक थे, मौन थे, अपने घरों में बंद थे, उन लोगों ने जब शिव को गुरु बनाया तो ऐसा बोलना शुरू किया कि सामने वाला जब मिलता है तो घबरा जाता है, कहता है पहले ही कि हाँ हाँ हो गया, अब इससे ज्यादा मत बोलिए, हम मानने को तैयार हैं, शिव मेरे गुरु हैं। वो इतना बोलेगा कि महादेव को गुरु बनाए भैया, बनाए, कि लास्ट में वो कह देता है कि हाँ भैया अब मत बोलिए, अब थक गए। थक के वो कहता है कि इससे बढ़िया है कि मांगिए लेते हैं, तो मांग लेता है वो। यानी कि तब भी आप चुप नहीं होते। शिव का ध्यान, शिव का भाव दिल में थोड़ा जागे, दिल में थोड़ा जागेगा तो मुंह से तो अपने आप ही निकलता है। ये शास्त्र से बोली हुई बात है, ये शिव गुरु का मंच है। बोलिए, आपने कभी किसी को विद्वान, बड़े बड़े विद्वान को आके यहाँ बोलते सुना है? कभी नहीं सुना होगा।
हमारे गुरुभाई गुरुबहनी बोलते हैं, वही भजन गाते हैं, वही चर्चा करते हैं, वही संचालन करते हैं। यानी शिव शिष्यों की ये दुनिया, हाय रे ये दुनिया हरिंदर की दुनिया, एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। कैसी दुनिया उन्होंने बनाई है, जिसमें कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हमने, कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं। कितने लोग तो अनपढ़ हैं, दुनिया जिसको कहती है गंवार वो भी है। लेकिन जब महादेव की बात करना शुरू करते हैं तो लोग ठहर के सुनते हैं कि कौन बोल रहा है ये, भैया ये कहाँ से सीखा आपने, वो कहता है, पूछता है। और भैया या दीदी कहती हैं कि भाई ये तो भैया साहब महेंद्र जी का बात है जो हम कह रहे थे। तो उसने कहा कि क्या एक एक लाइन उन्होंने कही है? तो नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि महादेव को अपना गुरु बनाना। लेकिन जब अपना बना लिए है ना, तो हृदय में भाव अपने आप ही जगता है और मुंह से आवाज भी, शब्द भी, वाक्य भी अपने आप ही निकलने लगते हैं। यानी कि महादेव का ध्यान थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा भाव हृदय में जग जाए, तो चर्चा तो आप खुद ही करने लगते हैं, फिर आप रुकिएगा ही नहीं। इसलिए महादेव से दया जो आप कह रही हैं कि हम मांगते हैं, उसको सचमुच में मांगिए। इसके लिए मांगिए कि महादेव आपका काम मुझसे हो सके, इसके लिए मांगिए। बाकी तो उनकी दया से ही सब कुछ हो जाता है। आप खुद सोचिए, साहब के जीवन में, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना, शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, यानी साहब के जीवन की घटनाओं के बारे में आपने सुना। साहब के जीवन में 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना, 1975 में नमः शिवाय मंत्र आया, 1986 में आकाशवाणी हुई थी जिसमें आवाज आई कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को नहीं कहते। और उसके बाद, इस घटना के बाद से साहब दूसरों से भी कहने लगे। हालांकि 1982 से उन्होंने शिव की बात शुरू कर दी थी, लेकिन 1986 के बाद से ये बात बहुत रफ्तार से होने लगी। लेकिन पहला सूत्र क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि गुरु का आदेश शिष्य के जीवन का आधार होता है। तो इस तरीके से तो आकाशवाणी जो हुई थी, गुरु का आदेश तो वही था, पहला सूत्र तो वही होना चाहिए था। लेकिन पहला सूत्र क्या हुआ? शिव से दया मांगना। यानी शिव से दया मांगना। साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन की घटनाओं से ये समझा है कि ये नमः शिवाय का आना और जाना, ये भी शिव की दया है। ये आकाशवाणी का मुझको प्रेरित करना महादेव के काम को करने का, ये भी महादेव की दया है। मेरे मन में इस श्लोक का गूंजना कि गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु र देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मेरे मन ने गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, भगवान को ही गुरु मान लिया। ये प्रेरणा मेरे मन में भरने वाले शिव की दया है। उस प्रेरणा के बाद मैंने शिव को गुरु मानने के बाद अपनी पत्नी से कहा, उसके बाद दुनिया के लोगों से कहा, नमः शिवाय आया, आकाशवाणी आई, दुनिया में लोग, कुछ लोग 12 लोग 13 लोग पहले शिव के शिष्य बने, फिर उसके बाद सैकड़ों लोग बने, हजारों बने, लाखों बने। आज शिव शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि गणना हो सकती है क्या? तो हम लोग कहते हैं कि यह असंभव है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गणना शुरू करिएगा, इधर से शुरू कीजिएगा कि तब तक तो दूसरा लॉट जारी है। मतलब अभी 5 आदमी का किया है तो 10 आदमी तो और घोषणा होकर रेडी है। कितनी की गणना करिएगा, कितनी की गिनती करिएगा? तो देखिए, गणना नहीं हो सकती, इतने शिव के शिष्य हैं। किसके कारण हुआ? तो पहले सूत्र में साहब ने कहा कि शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है। मात्र महादेव की दया ही करने लायक है। देखिए, अभी हम लोग आए तो धूप थी इतनी तेज, महादेव के भाव में हम भी हैं, महादेव के भाव में आप भी हैं। क्या मौसम नहीं बदल गया? कब हवा ठंडी हुई आपको पता भी नहीं चला, आपका ध्यान भी नहीं गया। इससे पहले बहुत गर्मी थी,
तो मौसम बदलते हैं, भाव बदलते हैं, मन बदल जाता है, गलतफहमी खुशफहमी में बदल जाती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो महादेव की दया से सब कुछ हो सकता है। तो पहले सूत्र में साहब ने कहा कि महादेव की दया ही शिष्य के जीवन की शुरुआत करता है। अगर नींव का पत्थर मजबूत हो तो उसमें कितनी भी बड़ी इमारत बनेगी वो मजबूत होगी। नींव का पत्थर यानी कि घर जब हम बनाते हैं तो घर बनाते समय नीचे नींव बनाते हैं, तो नींव बहुत मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि नींव मजबूत होगा तब ना दीवार भी मजबूत होगी। तो शिव से दया मांगना उसी नींव की तरह है। अगर शिव से दया मांग लिया है ठीक से, मन से, इसके लिए कि आपका काम हो सके, तो चर्चा तो आप ढूंढाल करिएगा और नमन में तो आपका मन दिन रात रहेगा ही रहेगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अब क्या आएगा? हाँ, एक अंतिम जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम सभी समय में बंधे हैं, इसलिए एक अंतिम जिज्ञासा है कि हम गुरु भाई गुरु बहनों के जीवन में महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? हम लोग महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? हम सभी गुरु भाई गुरु बहन यानी शिव के शिष्य, हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के जीवन में महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? जब साहब मधेपुरा में रह रहे थे उसी समय मां नीलमानंद जी ने कहा कि हमने शिव को गुरु बनाया है, तो हम लोग को शिव के लिए कुछ करना तो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? और कमरे में कुछ लोगों के साथ शिव चर्चा शुरू हो चुकी थी। तो साहब ने कहा कि भाई क्या किया जाए बताओ। मां नीलम ने कहा कि शिवरात्रि का आगमन हो रहा है, क्यों नहीं हम सभी जो कुछ गुरु भाई गुरु बहन हैं, हम मिलकर शिवरात्रि का आयोजन करें। तो साहब ने कहा कि ठीक है, किया जाए। लेकिन उस समय ज्यादातर जगहों पे हरे रामा हरे कृष्णा का बोल चलता था, यहाँ तक कि माँ दुर्गा के मंदिरों में भी, शिव के मंदिरों में भी हर जगह हरे रामा हरे कृष्णा होता था। तो साहब ने कहा कि यार, इन महाशिवरात्रि का आयोजन है, शिव की पूजा करेंगे, लेकिन बोल क्या होंगे, हम बोलेंगे क्या उसमें? तो मां नीलमानंद जी ने लिखा, हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा 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 हरा हरा। और इसी धुन पे उस समय शिवरात्रि का आयोजन हुआ। सभी लोगों ने इस धुन पे को गाया। उसके बाद साहब आ गए पटना में जो उनका घर था वो छोटा सा फ्लैट था। तो अगले बार जब शिवरात्रि का आयोजन हुआ तो मां नीलमानंद जी ने कहा कि क्यों नहीं इसको बाहर मैदान में किया जाए। तो फिर उन्होंने इस आयोजन को जो सामने ऑफिसर्स फ्लैट के सामने मैदान था उसमें किया, और उसी में जो छोटा सा माइक लगा हुआ था हरा बोला करने के लिए, जब कुछ देर का हरा बोला हो गया तो उस समय हरा बोला की समाप्ति के बाद उसी माइक से साहब ने जो लोग वहां जमा थे उन लोगों के बीच शिव की चर्चा की।